ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज रात भवन पहुंचकर एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। याद रहे कि दरख्शां अंद्राबी सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मेंबर और वक्फ डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन है। इस दौरान दोनों शख्सियात के बीच जम्मू कश्मीर के हवाले से अहम उमूर पर बातचीत होने की इतलात है। खानियार कत्ल केस में श्रीनगर पुलिस ने 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। 12 घंटों के अंदर ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। दस्तगीर साहब खानियार में चाकू जनी का शिकार एक शख्स को SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया था। रैनावारी के जियान चिश्ती जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। दौरान जांच मिले शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस मुलजिमों तक पहुंचने में कामयाब रही। 29 RR की जानिब से हैदरबेग पटन में साबिक फौजी जवानों के दिन की मुनासबत से तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सुबुकदोश हो चुके 32 मकामी फौजी जवानों ने शिरकत की। इस मौके पर फौज के आला अफसरान ने कहा कि साबिक फौजियों के साथ राब्ते में रहने से उनके मसाइल सुनने का मौका मिलता है। तो इन्होंने हमको बुलाया 5-6 महीने के बाद और इन्होंने पूछा, इन्होंने और ये भी बताया है कि ऊपर से क्या हायर हेडक्वार्टर से क्या फैसिलिटीज़, क्या फ़ायदे हैं, उन चीज़ों के बारे में भी। करालपुरा कुंजर के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। करालपुरा के लोगों ने इल्जाम लगाया है कि आज तक इंतजामिया की जानिब से तामीराती कामों के लिए सिर्फ वादे किए गए, लेकिन जमीनी सतह पर कोई काम नहीं हुआ है। करालपुरा के लोगों ने मजीद कहा कि एक बड़ी आबादी वाले इलाके में एक डिस्पेंसरी भी नहीं है। किसी भी हादसे के वक्त उन्हें सख्त मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लोगों का मजीद कहना है कि उनका इलाका हर लिहाज से नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि कुंजर के करालपुरा इलाके की जानिब तवज्जो दी जाए। वाटर स्कीम का शोध गसिन, पावर का शोध गसुन, मेन अगर मामूली के बीमार से पटन 10 किलोमीटर पे सह बिचोर बाजे कुछ पैदल पकुन क्या ट्रांसपोर्ट योर यून मटी क्या सड़क शोध ट्रांसफार्मस 4 वरी ब्रो कर्म डिमांड तथ एस्टिमेट गोमुत मगर तथ आव न फंडस वनिस तान त्रावन कह यमन 4 कामन अहम मजबूरी न गवर्नमेंटस नौकरी ठाना तो न कह चीज अस गम 4। शोपियां में बर्फबारी से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कई इलाकों में अभी भी बर्फ नहीं हटाई गई है। मकामी लोगों ने इंतजामिया पर अपनी बरहमी का इजहार किया। दुकानों के सामने तकरीबन 6-7 फुट जमा बर्फ पड़ी है। डिप्टी कमिश्नर शोपियान से भी गुजारिश कर रहा हूँ जिन्होंने इन हालातों में भी, जबकि वाकई डिजास्टर हुआ है शोपियान में, लेकिन इन हालातों में उसने बहुत दिन दुगनी और रात चुगनी काम की है। वो भी हम फरामोश करने वाले लोग नहीं हैं कि उसने काम किया है, लेकिन जहाँ तक काम करने का मामला है अभी तक बहुत करने की ज़रूरत है। काजीगुंड और बानिहाल के दरमियान 4 लेन टनल के साथ साथ टनल से रेलवे स्टेशन बानिहाल तक फ्लाईओवर और सड़क की तामीर का काम मुकम्मल किया गया है। 4 लेन टनल के दहाने से बानिहाल कस्बे को बाईपास करने के लिए तामीर की जा रही है। इस 4 लेन सड़क पर एक टोल प्लाजा का काम भी आखिरी मराहिल से गुजर रहा है और मार्च तक इसे भी मुकम्मल किया जाने की उम्मीद है। बानिहाल जहाँ टनल से लेके बानिहाल स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन तक जो है रोड का जो स्ट्रेच है तकरीबन वो कंप्लीट है पूरा। उसमें अभी हमारा मार्किंग, रोड मार्किंग, साइनेजेस वगैरह जो वो काम कर रहा है और यही सेम एक्टिविटी नॉर्थ बॉर्डर साइड में वहाँ भी जो है जो स्ट्रेच 800 मीटर के आसपास है वहाँ साइड में उसमें भी सेम सिविल रोड वर्क जो कंप्लीट हो चुका है और उसमें भी मार्किंग, साइनेजेस वगैरह का काम होता है। करगिल एयर कोरियर सर्विस से आज 75 मुसाफिरों को उनकी मंजिल की तरफ मुंतकिल किया गया। एयरफोर्स से AN-32 तैयारे से 21 मुसाफिरों को करगिल से श्रीनगर ली गई। 2 शेरख्वार बच्चों के बशमूल 27 मुसाफिरों को श्रीनगर से करगिल मुंतकिल किया गया और 27 मुसाफिर करगिल से जम्मू लाए गए। मेटालिक सेक्टर की आर्यन वैली में 10 रोजा नौसर जश्न का इख्तिताम हो गया। ये दुनिया का कदीम तमद्दुन तस्वुर किया जाता है। गरकोन, दारचक और हानुदी इलाकों में रिवायती तकारीब का एहतमाम हुआ। जश्न के आखिरी दिन खसूसी रक्स का एहतमाम किया गया था। खुशहाली अमन के लिए ये रसूम अंजाम दी जाती है। यहाँ आए सयाहों और मकामी लोगों ने इस दौरान हुए कल्चरल प्रोग्रामों से लुत्फ उठाया।
लेह में कांग्रेस काउंसलर ने कहा कि बीजेपी लद्दाख यूटी के महकमों को जम करके और पोस्टों को कम करके लद्दाख खित्ते में बेरोजगारी और मुश्किलात पैदा कर रही है। मरकज का जेर इंतजाम इलाका बन जाने के बाद बजाय तरक्की के लद्दाख का नुकसान हो रहा है। लेह में कांग्रेस पार्टी के काउंसलर और अपोजिशन लीडर नामग्याल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों का इजहार किया। पावर्स और डिसेंट्रलाइज हो, सब डिवीजन लेवल पे और डिपार्टमेंट्स खोलें। इरिगेशन जो पीएच इतना बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स है उसका और डिवीजन खोले, नुब्रा में उसका एक डिवीजन खोले, खलसे में, ताकि हम वहीं पर एक्शन आए, वहीं पर काम हो, रफ्तार तेज पकड़े और अप्रूवल जो हो जल्द से जल्द हो, मॉनिटरिंग अच्छा हो उससे। तो हम तो यहाँ डिसेंट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जो है कम करने की बात कर रहे हैं। तो इससे प्रमोशन पे असर पड़ेगा, बुरी तरह प्रमोशन पे असर पड़ेगा, इस पे नौकरियों पे भी असर पड़ेगा। लद्दाख यूटी के लेह में वाक़ दुनिया के मशहूर मुंजमद चादर ट्रैक को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। ये रास्ता लेह और ज़ंस्कार के बीच वाहिद राब्ता है। कोरोना के खौफ के बावजूद सैकड़ों मुल्की और गैर मुल्की सयाह लेह पहुंच गए हैं। पेशे नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। लद्दाख खित्ते के लेह में वाक़े लेह ता ज़ंस्कार 65 मील लंबा चादर ट्रैक मुंजमद दरिया के ऊपर से गुजरता है। ये रास्ता लेह के नीमू से शुरू होता है और खतरनाक पहाड़ी रास्तों और दरिया के बीचों बीच से होता हुआ ज़ंस्कार में खत्म होता है। अब इस रास्ते पर ट्रैकिंग का आगाज हो चुका है। इस सफर का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ मौसम की सूरत हाल पर होता है, क्योंकि जब तक दरिया पूरी तरह मुंजमद नहीं हो जाता उस पर चलना मुश्किल होता है। शुरू में तो इस चादर ट्रैक को आम दरियाई रास्ता माना जाता था। ज़ंस्कार और लेह के बीच राब्ते के लिए 6 माह तक आम लोग इस रास्ते को इस्तेमाल करते थे। इस रास्ते के जरिए अशियाए जरूरिया की मुंतकली, डाक, पार्सल और दीगर मुलाजमों का आना जाना एक मामूल था, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं था। रास्ते में मुख्तलिफ खतरात के बावजूद लोग मजबूर थे, लेकिन वक्त बदलने के साथ शौकिया लोगों के लिए ये दुनिया का एक मशहूर सयाहती मरकज बन गया है और मुल्क और बैरून मुल्क से हजारों सयाह इस वर्ल्ड फेमस फ्रोजन चादर के नाम से जानते हैं और हजारों रुपये खर्च करके ट्रैकिंग का लुत्फ उठाते हैं। शुरू में इस ट्रैक पर सफर के लिए 7 से 8 दिन लगते थे और हर जगह बैठने और क़याम के लिए गार हुआ करते थे, जहां लकड़ी दस्तयाब होती थी और इस तवील सफर का मजा कुछ और था। मगर अब 70 किलोमीटर तक गाड़ी जाती है और 3 दिन में ट्रैकिंग खत्म हो जाती है। अब इस ट्रैक पर सफर में दिक्कत नहीं रही, साथ ही वो लुत्फ भी नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। मगर अब भी मुल्क भर से आने वाले कई सयाह इस सफर के शौकीन हैं। लद्दाख और चादर ट्रक पहली बार है, हमने सुना था, पढ़ा था, दुनिया का बहुत डिफ़िकल्ट ट्रक है। हमने सोचा हमारे देश में इसे हम जाके देख के आएंगे, करके आएंगे। ये वाइल्डेस्ट ट्रक है एक्चुअली, तो डेफिनेटली इट विल बी अ मैस्मराइजिंग एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा सोच रहे हैं ऐसे, और बिकॉज ऑफ द कोविड टाइम्स एंड ऑल दो थिंग्स इट्स बिट चैलेंजिंग। हमने देखा ऐसे, और देखा जाए तो काफ़ी डेंजर्स एंड ऑल दोज थिंग्स बहुत सब है ऐसे, बट डेफिनेटली विल सक्सीड ऑन दैट। तो ये हमारी उम्मीद है ऐसे, देखते हैं कैसा होता है। लद्दाख यूटी ने इस साल कोविड SOPs को मद्देनजर रखते हुए इस रूट पर बचाव, आमदोरफ्त और इत्तलात की फराहमी की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को दी है। ट्रैक का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है लेह में। इस साल लिमिटेड नंबर से जाएंगे कोविड की वजह से, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया है कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 40 लोग ही जाएंगे, प्लस जो पोर्टर्स और कुलीस होते हैं उनके साथ। तो इस बार जो रेस्क्यू और मेडिकल का जो पार्ट है, जो हमेशा चादर ट्रैक का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो हमने टेंडर करके आउटसोर्स किया है। उनके साथ सैटेलाइट फ़ोन्स भी रहेंगे, तो हमें उम्मीद है कि ये हम इस साल सक्सेसफुली कंडक्ट करके कंक्लूड भी करेंगे। चादर ट्रैकिंग का आगाज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लेह और डिस्ट्रिक्ट टूर ऑफिसर ने किया। 40 जवानों के एक ग्रुप को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लेह में अब भी सैकड़ों सयाह ट्रैकिंग के लिए अपनी बारी के इंतजार में हैं। इन 5 से 6 महीनों में मकामी आबादी को इस ट्रैकिंग के चलते मजदूरी के तौर पर आमदनी मिल जाती है, ताहम मौसमी हालात की वजह से जान को सख्त खतरा भी होता है। इसके बावजूद -35 से 40 डिग्री की सर्दी में इस शौक को पूरा करने का एक अलग नशा होता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लेह से नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।